आप सभी का MS हिंदी एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज का विषय उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर चयन हेतु परीक्षा योजना। इसका जो आपका जनरल पेपर था वो हम कल डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज हम इसके विषयवार जो इसका दूसरा पेपर होना है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। क्या होगा उसका प्रारूप, कितने विषयों की विषय संबंधित पेपर लिया जाएगा। तो ये आपका विषय का संबंधित लिखित परीक्षा जो है ये आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होने हैं। इसमें प्रश्नों की संख्या 200 होंगे, अधिकतम अंक 200 और समय इसमें 3 घंटे दिए जाएंगे। तो पहला पेपर हमने डिस्कस कर लिया था, उसमें क्या क्या पाठ्यक्रम है, क्या किस तरीके से पेपर होगा, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे और कौन सा टॉपिक लिया गया। आज हम यहाँ पर भी यही बात हम करने वाले हैं यहाँ पर भी कि इसमें किन किन चीज़ों यानी किन किन विषयों में बदलाव हुआ है, क्या क्या टॉपिक इसमें लिए जाएंगे। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग पद्धति अपनाई जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। और जिन विषयों में लिखित परीक्षा ली जाएगी उसकी सूची हम आपको बता देते हैं। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, भौतिक, रासायनिक, गणित, जीव विज्ञान, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, कला, मनोविज्ञान, वाणिज्य, कृषि, ये परीक्षाएं निम्नवत हैं जिसमें आपको लिखित परीक्षा के 200 अंक वाला प्रश्न पेपर आपको देना होगा। तो आज का जो हमारा विषय वो हिंदी रहेगा। हिंदी के विशेष संपूर्ण पाठ्यक्रम पर हम आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ परीक्षा के दृष्टिकोण से जैसे कि मैंने आपको बताया है कि सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा कदम होता है, पहला कदम जो होता है वो होता है किसी भी पेपर के पाठ्यक्रम को समझना, उसके प्रारूप को समझना कि वो किस तरीके से हमसे पेपर में क्वेश्चन पूछेगा और किस किस विषय से पूछने वाला है। तो यहाँ पर हम इसका पूरा आपको विवरण देंगे कि किस तरीके से वो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कैसे क्या क्या टॉपिक रहने वाले हैं हिंदी के। तो आज हम हिंदी के विषय पर चर्चा करेंगे। अगर आपको और किसी विषय के संबंधित सिलेबस चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको उस पर भी पूरी जानकारी दे देंगे। आज हिंदी के बारे में हम देख लेते हैं कि क्या क्या रहेगा। तो सबसे पहला हमारा पहला पॉइंट जो यहाँ पर रहेगा हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें हम पृष्ठभूमि से लेकर यानी जब से शुरू हुआ है, काल विभाजन, नामकरण, वर्गीकरण एवं युग प्रवृत्तियों, क्या उनकी विशेषताएं थी उस समय की। तो ये चारों आपके यहाँ पर होते हैं। वीरगाथा काल, आदि भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल में आपके सारे आ जाते हैं। भारतेंदु युग, जिनके जनक आपको पता है भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। और द्विवेदी, छायावादी और छायोत्तर यानी जिसमें प्रयोगवाद और प्रगतिवाद जैसे जो प्रवृत्तियां हैं वो आती हैं। तो यहाँ पर कवि क्या उनकी विशेषताएं होती थी, क्या प्रमुख रचनाएं हैं, कौन कौन से कवि प्रमुख थे, ये सभी चीज़ें आपको पूछी जाने वाली हैं। और इसका संपूर्ण पाठ्यक्रम की वीडियो आपको मिल जाएगी। इस पे हम डिस्क्रिप्टिव भी इस पर बनाएंगे, इन सभी टॉपिक को लेकर ही हम वीडियो बनाएंगे ताकि आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। बस आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, लिमिटेड पढ़ना है। और ये सब परीक्षा के दृष्टिकोण से विशेषज्ञों के द्वारा सुझाए गए बिंदु हम आपके सामने लाएंगे और आपको व्याख्यात्मक कक्षा भी हम लेंगे और उसके बाद आपका पेपर के संबंधित यानी पेपर कैसे आएगा और ऑप्शन को हम कैसे क्लियर करते हैं, ये सभी संपूर्ण जानकारी हम आपको उन वीडियो में देंगे। आदिकाल हिंदी काव्य में हम क्या करेंगे, सिद्ध कवि, नाथ कवि, जैन, मतलबी कवि, आदिकाल का वीरगाथा काल काव्य और आदिकाल के अन्य कवि, इनमें हम आदिकाल के बारे में जानेंगे। भक्ति काल में हम किस पर विशेष ध्यान दें, संत काव्य, कवि और उनकी कीर्तियाँ, सूफी काव्य, कवि और उनकी कीर्तियों के हम देखेंगे, राम काव्य और कृष्ण काव्य और उनकी कीर्तियाँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और लगभग सभी पेपरों में पूछे जाते हैं। तो इससे संबंधित जो वीडियो हम आपको देंगे वो इतनी मतलब सटीक होगी कि भाई देखो, हमारा यहाँ पर उद्देश्य आने का सिर्फ एक ही मतलब है, आपके पास बुकें हैं, सब कुछ आप पढ़ सकते हैं, परंतु कम समय में, क्योंकि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सभी लोगों के पास समय का अभाव है। उस समय को ही देखकर हम सिर्फ आपको वो महत्वपूर्ण चीज़ें देंगे जिससे आपका आसानी से पेपर क्लियर हो जाए। हिंदी
मैं आपका कुछ नहीं छूटने वाला, इससे संबंधित मैं सारे ही टॉपिकों को क्लियर करते चलूँगा और परीक्षा की दृष्टिकोण से, ठीक है, कम समय में। ठीक, तीसरा भक्तिकाल में मैंने बता दिया। रीतिकाल में हम क्या देखेंगे? रीति प्रमुख रीतिवत कवि, प्रमुख रीति सिद्ध कवि, प्रमुख रीति मुक्त कवि, तीनों चीज़ें और इसकी उनकी रचनाएं, उनसे संबंधित क्या है रीतिवत, ये सब चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। पांचवा रहेगा इतिहास में आधुनिक युग का गद्य पद्य एवं इतर काव्य विधाएं जो हमारी हैं उन सब पर हम चर्चाएं करेंगे। देखिए, भारतेंदु युग रहेगा, यानी काव्यधारा तथा गद्य साहित्य, द्विवेदी युग काव्यधारा और साहित्य। छायावाद में हम काव्य गद्य, छायोत्तर काल में हम काव्यधारा और गद्य साहित्य, प्रगतिवाद और प्रयोगवादी काव्य, नई कविताएं, समकालीन कविताएं, अद्यतन गद्य साहित्य एवं इतर गद्य विधाएं जैसे रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, फीचर, पत्र पत्रिकाएं तथा रचनात्मक लेखन एवं जनसंचार माध्यम आदि, दलित साहित्य, इन सभी पर हम बिल्कुल चर्चा करेंगे। क्या है स्मरण, किसे कहते हैं, जब हम अपनी याद में लिखते हैं। रेखा चित्र हम क्या है, किसे कहते हैं, मतलब आपको एक प्रैक्टिकल तरीके से, थ्योरेटिकल नहीं अपनाएंगे, आपको इस तरीके से समझाया जाएगा कि आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यात्रा वृत्तांत, जब कोई कभी अपनी यात्रा का पूरा विवरण देता है। आत्मकथा, जब स्वयं के बारे में कोई और या वो लिखे। जीवनी, उसके किसी एक अंग पर जब लिखी जाती है, खंड पर लिखी जाती है। रिपोर्टाज हैं, फीचर, पत्र पत्रिकाएँ, ये सभी चीज़ें हम आपको बताएंगे। इसके बाद आता है भारत एवं पाश्चात्य, यानी अंग्रेजी काव्य शास्त्र और हिंदी के आलोचक जो हुए। तो काव्य शास्त्र में क्या पूछा जाए? काव्य का लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु और काव्य संप्रदाय, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य, इन सभी पर हम विशेष चर्चा करेंगे। भरत मुनि का रस सूत्र और उसके वाक्याकार, शब्द शक्ति, विवेचन, शब्द शक्ति का स्वरूप एवं शब्द शक्ति के प्रकार, रस विवेचन, रस से तात्पर्य, रस के अव्यय, रस के भेद तथा रसों की परस्पर अनुकूलता और प्रतिकूलता, साधारणीकरण, गुण दोष, विवेचन, काव्य के गुण तथा दोष, अलंकार, विवेचन, अलंकार की पूरी जानकारी हम यहाँ पर लेंगे। तो ये छंद हो गए आपके यहाँ पर, और मुख्य भेद, बिंब, प्रतीक। छंद विवेचन में हम छंद का स्वरूप, छंद से क्या तात्पर्य है, किसे छंद कहेंगे, और छंद के घटक, छंद के भेद, गुण और मुक्तक छंद, इन सभी बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये बहुत ही आसान से, इतने आसान है ये विषय, ये जो उपविषय हैं बहुत ही आसान है, बस समझने की देरी है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में हम जैसे प्लेटो और अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत तथा अरस्तु का विवेचन सिद्धांत, लॉन्जाइन्स काव्य में उद्धत तत्व, क्रोचे अभिव्यंजनवाद, I.E. रिचार्ड संप्रेषण सिद्धांत यानी संवाद। इसके बाद हिंदी की आलोचना, हिंदी आलोचना का विकास और प्रमुख आलोचक रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे, वाजपेयी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र और नामवर सिंह। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा रहता है, नगेंद्र और रामचंद्र से ही ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आगे हम इसके प्रारूप के हिसाब से देखेंगे। इसके बाद अगला सबसे महत्वपूर्ण व्याकरण, जो आपको अभी भी मिल जाएगा, और आप प्रीवियस पेपर देखना, जो अभी हमारा कंटेंट, जो वीडियो हमने डाली हुई हैं उसके आधार पर आप प्रीवियस पेपर उठा के देखना और फिर देखना कि व्याकरण से संबंधित आपका कुछ छूट रहा है या कोई क्वेश्चन आपके लिए नया है या नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं व्याकरण में, देखो क्या रहेगा, हिंदी वाक्य रचना एवं व्याकरण, शब्द विचार रहेगा, शब्दों के भेद, उद्गम के आधार पर, बनावट, रचना के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर। यहाँ पर हम देखेंगे रूपांतरण के आधार पर हम देखते हैं जैसे संकर शब्द आपके होते हैं और आपके टेक्निकल शब्द जो होते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। शब्द निर्माण, अब शब्दों का निर्माण कैसे किया जा सकता है, उपसर्ग प्रत्यय। देखो ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ हिंदी वालों को ये बेनिफिट होगा कि वहाँ जो आपके 20 नंबर है वो भी आपके यहाँ से हो जाएंगे। तो उपसर्ग, प्रत्यय, संधि एवं संधि विच्छेद, समास एवं समास विग्रह, वाक्य विचार, वाक्य के भेद एवं वाक्य शुद्धि, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वर्तनी शुद्धि, बोध शक्ति, अपठित गद्यांश एवं पद्यांश बोध। तो इससे संबंधित वीडियो आपको, इनमें से कुछ टॉपिक हैं जो आपको मेरी
हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, प्रीवियस पेपर के साथ उन वीडियो को कंपैरिजन कर सकते हैं कि कितना क्वेश्चन उसमें कवर अप किया गया है, तो कुछ भी आपका छूटने वाला नहीं। यहाँ पर आप थोड़ा सा देख लीजिए, संस्कृत से भी यहाँ पर थोड़ा सा संस्कृत वाक्य रचना भी आपको यहाँ पर पूछी जाएगी, तो इसमें भी वही होगी। संधि समास, ये सबसे इंपॉर्टेंट, हिंदी में ये बेनिफिशियल है आपके लिए। संधि समास हो गया, कारक हो गया, शब्द रूप एवं धातु, लोकोक्ति, मुहावरे एवं सूक्तियाँ, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, देवनागरी लिपि का उद्गम और विकास, ये सभी आपको वीडियो मिल जाएगी हमारे चैनल पे। और इस प्रवक्ता के लिए मैं उससे थोड़ा और इसी के दृष्टिकोण से बनाई जाएगी। तो हिंदी भाषा के विविध रूप, उसकी उपबोलियाँ, उपभाषाएँ, वर्गीकरण और क्षेत्र, मानक भाषा, राजभाषा और मातृभाषा, संपर्क भाषा, इन सभी भाषाओं में क्या अंतर है, और इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है। ये वीडियो आप हमारी पहली वाली वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद उत्तराखंड साहित्य और संस्कृति का सामान्य परिचय भी आपको पूछा जाएगा। तो ये आपका संपूर्ण जो हिंदी का प्रवक्ता में जो पाठ्यक्रम पूछा जाएगा वो है, और इसमें आपको मैक्सिमम हम आपका कंप्लीट लेके चलेंगे। आप वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको संबंधित किसी और सब्जेक्ट पे, आपको पाठ्यक्रम पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिए। दूसरी वीडियो में हम तुरंत आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।